हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने स्क्वायर के 3 वीडियो पढ़े हैं। उसमें मैंने सारे कंसेप्ट बता दिए हैं। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि हमने सारे क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। अब हम आगे का एक टॉपिक पढ़ते हैं जो है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। इससे भी एक क्वेश्चन आता है अगर आप किसी भी टाइप का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आज अपन पढ़ रहे हैं अभी वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। इसमें एक दो बातें आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा। और ये जो मैं कंसेप्ट आज बताऊंगा ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा, उन्हीं के लिए लागू होगा जो फिक्स स्क्वायर हो किसी भी नंबर का। अगर फिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसके लिए वो ये जो कंसेप्ट वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रूल और ये जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा ये उनके लिए 100% एप्लीकेबल होगा जो फिक्स स्क्वायर हैं। फिक्स का मतलब क्या हो गया, जैसे 9 का स्क्वायर है वो 81 है। अगर 81 का अगर आपको स्क्वायर रूट पूछा है तो आपके लिए वो कंसेप्ट मतलब वैलिड रहेगा। तो अब देखिए मैं कैसे आपको कुछ 2-4 क्वेश्चन करके बताता हूँ। देखिए आप उस कंसेप्ट को, और उससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक 121 का स्क्वायर रूट करके दिखा रहा हूँ। इसका साइन इस तरीके से आता है ना, इस बात का ध्यान रखना है। 121 के ऊपर रूट, इसको किस तरीके से लिखेंगे या इसको सोल्व कैसे करना है। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, अपन स्क्वायर रूट का मतलब ये हो गया कि इसके पीछे वाले जो 2 डिजिट हैं इनके आपको अंडरलाइन कर देनी है। अब ध्यान देना है ये जो 1 है, अब ये 1 किसके स्क्वायर करना है। देखो आपको 1 से लगाकर 9 तक मैंने स्क्वायर लिखा हुआ है। 1 जो है ये 1 किस के स्क्वायर करने पर 1 आता है। फर्स्ट डिजिट, ये यूनिट डिजिट कह सकते हैं, इकाई नंबर। एक तो 1 में आता है, एक आपका 9 के अंदर आता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 1, यहाँ पे लिख लीजिए 9, है ना। अब बाकी जो भी नंबर होगा इधर, 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, उन सभी को एक साथ देखना है। अभी यहाँ पे हमारे पास 1 है केवल, तो जो भी नंबर हो, जो भी नंबर होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वो नंबर, ऐसा कोई भी नंबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जिसका स्क्वायर इस नंबर से छोटा हो, ये बात का ध्यान रखना है। वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे जो भी नंबर होगा, ये जो यहाँ पे 2 मैं नंबर लिखूँगा, इसका स्क्वायर करने पर इस नंबर से छोटा नंबर होगा। जैसे अभी यहाँ पे क्या है 1, या तो 1 उससे छोटा हो या फिर उसी के इक्वल हो। जैसे अभी यहाँ पे 1 है तो 1 का इससे या तो इससे छोटा या फिर इसके इक्वल कौन सा है 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 इधर भी लिखेंगे, अभी इधर भी लिखेंगे। अब ये कितना है 121। अभी आपको तो ये तो पता है कि भाई 11 का होता है, लेकिन अगर कोई जैसे ही बड़े नंबर आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये इस 11 का है या 19 का है। तो इसको आप कंपेयर करना है, तो इसके बीच में आप कंपेयर करेंगे। जैसे कंपेयर करने के लिए अपने बीच में एक नंबर होता है जो 15 है, इसका आपको पता चल जाता होगा ईजी वे में। हो सकता है मैंने बताया नहीं है कि इसको कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन आप 1 मिनट में देख लीजिए। 15 का स्क्वायर कैसे करते हैं कि इस 5 है, 5 को 25 लिखते हैं, और ये 1 से बड़ा नंबर जो भी हो इसको आगे, इसका जो जस्ट जो आगे वाला नंबर है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2। अब इससे आपको कंपेयर करना है, ये जो नंबर आया 225, इससे अगर ये छोटा नंबर है ये वाला, तो इसका ये जो 11 है इसका स्क्वायर है। अगर 225 से अगर ये नंबर बड़ा है जो आपको जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो वह जो भी है उसका बड़ा नंबर का होगा। अभी हमारे पास ये छोटा नंबर है 225 से, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 11 का स्क्वायर। देखिए एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक नंबर है जैसे 529, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो लिख लीजिए 529। पीछे वाले 2 डिजिट को आप लोग सेलेक्ट करना है। ये जो 9 है किसका स्क्वायर करने पर 9 आता है, तो देखिए आप, एक तो 3 का करने पर 9 आता है और एक आपका आता है 7 का स्क्वायर करने पर 9। तो मैंने आपको लिखा थी, यहाँ पे लिखा 7। अब ये 5 है, ऐसा कोई भी नंबर मैं यहाँ लिखूँगा, जैसे 1 लिखूँगा तो 1 का स्क्वायर करें 1 आता है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है। तो इससे या तो इसके इक्वल हो 5 के या फिर इस 5 से छोटा हो, तो इसका मतलब 2 लिख देता हूँ। यहाँ पे भी 2 लिख देता हूँ, बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। अब ये 23 का है या 27 का है, इसको कंपेयर करेंगे 25 से। 25 का स्क्वायर करेंगे, इस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इस 2 का
यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो 20 जो 625 है ये इससे अगर छोटा नंबर है तो 23 का है, और अगर 625 से अगर ये बड़ा नंबर है तो 27 का। तो अभी ये कितना है, 625 से 520 जो 9 है वो छोटा है, इसका मतलब ये 23 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक नंबर और देखिए 4356। सबसे पहले क्या करना है, वही तरीका, पीछे वाले 2 डिजिट को आपको अंडरलाइन करनी है। इसका जो यूनिट डिजिट कौन सा है, 6, तो 6 आपको स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट किस किस के साथ आता है, एक तो 4 के साथ आता है और आपका एक आता है 6 के साथ। तो एक तो 4 लिखा यहाँ पे, एक 6 लिखा। दूसरा क्या करना है, ये जो नंबर 43 है किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर इस 43 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, या फिर इसके इक्वल आएगा या फिर इससे छोटा रहेगा। जैसे 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, तो इससे बड़ा हो गया। इसका मतलब आप लोगों को यहाँ पर 6 और 6 लिखना है। अब ये 64 का है या 66 का है ये भी नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 65 से। तो 65 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। अब जो ये जो नंबर है ये 42 25 से अगर छोटा नंबर है तो 64 का है, और इससे अगर ये बड़ा नंबर है तो 43। ये अब जो ये 66 का है, तो ये 42 25 से ये नंबर बड़ा है, जो हमने हमारे को स्क्वायर रूट जिसका निकालना है ये इसका। तो ये जो फाइनल आंसर किसका हो जाएगा, ये 66 का। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। एक नंबर और देखिए, जैसे 3136। पहले क्या करेंगे, पीछे वाले दोनों डिजिट के अंडरलाइन करेंगे। जो 6 है उसका वो किस किस के स्क्वायर करने पर 6 यूनिट डिजिट आता है कि 4 को और 6 को। अब ये कितना है 31, पूरा नंबर को सेलेक्ट कर दिया, 31 है। अब 31 किसके स्क्वायर से छोटा है या किसके स्क्वायर के इक्वल है, तो ये आपने 5 लिख लिया। तो 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 36 इससे बड़ा हो जाता है, तो हम लोगों को 5 ही लिखना पड़ेगा। तो 5 ही सेलेक्ट किया है, 5 आया, यहाँ पे भी 5 आया। देखिए कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये या तो 54 का है या फिर 56 का है। इसको कंपेयर करने के लिए 55 का स्क्वायर कर देते हैं। 55 का स्क्वायर क्या है, इस 5 का स्क्वायर 25 और इस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 30। तो ये 25 जो आया नंबर, इससे अगर ये छोटा है तो 24 का, इससे बड़ा है तो ये 56 का। तो अभी ये जो स्क्वायर रूट जिसका निकालना है 31 36 का, इसका मतलब ये 25 से बड़ा है, इसका मतलब इसका आंसर आ गया 56। इस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं।